तो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सुबह के 11 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं टीएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती चौबे। तो चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। दमोह जिले में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। व्यारमा नदी उफान पर है और तेंदुखेड़ा व तारादेही क्षेत्र में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं पूरा मामला। बता दें कि व्यारमा नदी के रौद्र रूप ने एक बार फिर अपनी तबाही का मंजर दिखा दिया है। तेंदुखेड़ा और तारादेही क्षेत्र के गांवों में पानी भरने से अब तक 160 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। इमलिया झापन के पास बना व्यारमा नदी का पुल तेज बहाव में टूट गया है, जिससे आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया है। प्रशासन ने हालात की गंभीरता को देखते हुए मोर्चा संभाल लिया है। कलेक्टर के निर्देश पर तेंदुखेड़ा, तारादेही और अन्य प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों के सभी आंगनबाड़ी केंद्र, स्कूल व शासकीय संस्थानों में तत्काल अवकाश घोषित कर दिया है। एसडीआरएफ की टीम लगातार बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। नावों की मदद से लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है। कई ग्रामीणों को समय रहते बाहर निकाल लिया गया है, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया है। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों पर विशेष नजर रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त राहत टीमें भेजने की तैयारी की जा रही है। नोहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत कन्या घाट पट्टी पर हटरी में एक बार फिर वन विभाग की सक्रियता से एक विशालकाय मगरमच्छ पकड़ा गया। बताया जा रहा है कि यह मगरमच्छ मछली खाने के लिए नदी किनारे आया था, तभी वन विभाग द्वारा लगाए गए पिंजरे में कैद हो गया। बता दें कि इस क्षेत्र में मगरमच्छ का खतरा पहले से ही बना हुआ है। कुछ समय पहले इसी स्थान पर नहाने गई एक महिला को मगरमच्छ ने अपना शिकार बना लिया था। महिला को जबड़े में दबाकर नदी में खींच ले गया था, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी। इस घटना के बाद से ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ था और लगातार प्रशासन से मगरमच्छ पकड़ने की मांग की जा रही थी। ग्रामीणों की मांग को गंभीरता से लेते हुए वन विभाग ने यहाँ पिंजरे लगाए थे, जिसमें अब तक 3 मगरमच्छ पकड़े जा चुके हैं। वन विभाग की इस कार्यवाही से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है, लेकिन अब भी क्षेत्र में और मगरमच्छों की मौजूदगी की आशंका बनी हुई है। ग्रामीणों ने प्रशासन से नदी किनारे सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी बढ़ाने की मांग की है। जिले के तेंदुखेड़ा और तारादेही क्षेत्र में व्यारमा नदी के उफान पर आने से हालात बेहद चिंताजनक हो गए हैं। नदी के तेज बहाव की चपेट में आकर क्षेत्र के करीब 1 दर्जन से अधिक गांव जलमग्न हो गए हैं। वहीं कई मकान पूरी तरह से धराशायी हो चुके हैं। बता दें कि बाढ़ की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ गया है। दमोह कलेक्टर ने आम जन से घबराने की बजाय सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि जिला प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। मार्ग बाधित होने के कारण प्रशासन को वैकल्पिक रास्तों से प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंचना पड़ रहा है। इसी बीच एसडीआरएफ की टीम को तुरंत मौके के लिए रवाना किया गया, जिसमें प्लाटून कमांडर प्राची दुबे के नेतृत्व में टीम ने मोर्चा संभालते हुए दर्जनों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। एसडीआरएफ की तत्परता से अब तक कई लोगों का सुरक्षित रेस्क्यू किया जा चुका है। एसडीआरएफ की तत्परता से अब तक कई लोगों का सुरक्षित रेस्क्यू किया जा चुका है। प्रशासन द्वारा ऊंचे स्थानों पर शरण स्थलों की व्यवस्था की जा रही है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तेंदुखेड़ा तहसील क्षेत्र के सभी शासकीय स्कूलों और संस्थानों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। दमोह जिले में व्यारमा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और इसके किनारे बसे कई गांव अब खतरे की जद में हैं। तहसील पटेरा क्षेत्र के हिनौती, बर्रट, बिछिया, पाला, अर्जुनी, कोटा और रमगढ़ा जैसे गांवों में हालात गंभीर होते जा रहे हैं।
वहीं पटेरा तहसील के ग्राम पाला अर्जुनी में ब्यारमा नदी के किनारे मासूम बच्चियां पानी में उतरती दिखी। मौके पर ना तो कोई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद है और ना ही कोई सुरक्षा उपाय। स्थानीय लोगों ने बताया कि जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, लेकिन कोई चेतावनी या निगरानी नहीं की जा रही। ग्रामीणों से अपील की जा रही है, कृपया ब्यारमा नदी के पास ना जाएं और बच्चों को भी दूर रखें। सरपंच और सचिवों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अलर्ट रहें और किसी भी प्रकार की आपात स्थिति की तत्काल जानकारी दें। फिलहाल प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि वे नदी किनारे बसे गांवों में फौरन टीम भेजकर हालात का जायजा लें और कोई भी हादसा हो उससे पहले सावधानी बरती जाए। दमोह जिले में लगातार हो रही भारी बारिश से ब्यारमा नदी एक बार फिर उफान पर है। हालात इतने गंभीर है कि बांदकपुर जुझार मार्ग पर स्थित पुल के ऊपर 2 से 3 फीट तक पानी बह रहा है। इस वजह से आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है। बता दें कि बांदकपुर से महज 10 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम जुझार में हालत बेहद खराब हो चुकी है। ब्यारमा नदी के तेज बहाव ने जुझार पुल को अपनी चपेट में ले लिया है। यह मार्ग बांदकपुर को नोहटा और जबलपुर से जोड़ता है, लिहाजा इसका बंद होना जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। शिव भक्त शंकर गौतम और उनकी टीम, जिसमें अमित दुबे शामिल थे, उन्होंने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और लोगों को समझाइश दी। वहीं शिव भक्त शंकर गौतम ने बताया कि हमने मौके पर पहुंचकर देखा कि लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं। हम सभी से यही निवेदन कर रहे हैं कि प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दें। इस पूरे मामले में प्रशासन की लापरवाही भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि मौके पर ना तो कोई पुलिसकर्मी मौजूद था और ना ही कोई चेतावनी बोर्ड। अब देखना यह होगा कि प्रशासन कब तक हरकत में आता है और ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाता है। नमस्कार मित्रों, जैसा कि आपको विदित है कि विगत 3-4 दिनों से ऊपरी क्षेत्रों में तेजगढ़ तेंदुखेड़ा तरफ अधिक बारिश के चलते हमारे दमोह जिले की जो ब्यारमा नदी है वो उफान पर है। आप इस वक्त देख रहे हैं मेरे पीछे ग्राम जुझार, जो बांदकपुर से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। जुझार के पास ब्यारमा नदी का ये पुल पड़ता है। इस पुल से आप नोहटा और जबलपुर के लिए जाते हैं। लगातार बारिश के चलते रात्रि में इस पुल पर 10 से 12 फीट पानी था और अभी भी 2 से 3 फीट पानी है। आज अपने युवा साथियों के साथ बांदकपुर से भाई अमित दुबे और जुझार के भाई पत्रकार राजन असाटी के साथ यहाँ पहुँचकर पुल पर स्थितियों को देखा है और पुल पार कर रहे ग्रामीणों को कहा है कि आप अपनी जान जोखिम में डालकर पुल पार ना करें। जब तक पुल पर पानी है पुल पे से आप ना निकलें। लोगों को समझाइश दी है और आप सभी से भी आग्रह है कि आपके क्षेत्र में जो बाढ़ वाले क्षेत्र पड़ते हैं, नदी वाले क्षेत्र पुल पड़ते हैं, आप भी अपने क्षेत्रों में लोगों की मदद करें, उन्हें समझाइश दें। जिला प्रशासन के निर्देशन पर लोगों को आकर यहाँ समझाया है, समझाइश दी है। जिला प्रशासन को भी सूचित किया है कि अभी वर्तमान में पुल पर 2 से 3 फीट पानी है, लोग यहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराया जाए और जिले के जो भी पुल हैं वहाँ विशेष निगरानी रखी जाए ताकि लोग अपने वाहन ना निकालें और कोई भी दुर्घटना घटित ना हो। जिले में लगातार हो रही बारिश के चलते ब्यारमा नदी उफान पर है। इसके कारण बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। हालात की गंभीरता को देखते हुए प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचकर लगातार राहत और बचाव कार्यों में जुटा हुआ है। इसी क्रम में हटा तहसील अंतर्गत हिनौता मंडल के नायब तहसीलदार राजेश सोनी ने बाढ़ प्रभावित ग्राम बंधा का दौरा किया। उन्होंने वहां बाढ़ की चपेट में आए घरों और प्रभावित परिवारों का निरीक्षण किया तथा पंचायत अमले को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान पटवारी नितिन नामदेव, मनीष जैन, कोटवार हरि ओम दाहिया, सरपंच प्रतिनिधि हल्लू अहरवाल, सरपंच परमलाल पटेल, संजय सेन सहित ग्रामवासी मौके पर मौजूद रहे। प्रशासन की तत्परता से क्षेत्र में राहत पहुंचाई जा रही है और लगातार हालात पर नजर रखी जा रही है। अभी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र बंधा के पुल और ग्रामीण गांव में निरीक्षण किया गया। अभी स्थिति सामान्य है। नदी जो है अब अभी अधिक बाढ़ में नहीं आ रही है। जिन लोगों के लिए घर में थोड़ा पानी बाहर आ गया है उन लोगों के लिए व्यवस्था पंचायत भवन में सरपंच साहब के लिए बोल दिया गया है कि अगर ऐसी स्थिति आती है कि पानी घरों में घुसता है तो इनको पंचायत भवन में या विद्यालय में व्यवस्थित किया जाए।
लगातार हो रही बारिश के चलते व्यारमा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिससे जिले भर के गांवों में बाढ़ जैसे हालात बनते नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो हटा ब्लॉक के ग्राम बंधा के बताए जा रहे हैं। वहीं जिले के अन्य क्षेत्रों में स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक स्वयं मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं और राहत एवं बचाव कार्यों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहीं प्रशासन ने नदी किनारे बसे गांवों के लोगों को अलर्ट रहने की अपील की है और आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किए जाने की तैयारियां कर ली हैं। प्रशासन द्वारा जल स्तर की निरंतर निगरानी की जा रही है और ग्रामीणों से अनावश्यक रूप से नदी के आसपास न जाने की अपील की गई है। स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। अभी तक की खबरों में बस इतना ही। अन्य खबरों के साथ जल्दी होगी आपसे मुलाकात। ताज़ा तरीन खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और खबरें पसंद आए तो शेयर करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।